सोमा ज्योतिर्गमय ओमस्तु मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम हम सब ने मिलकर गायत्री महामंत्र का गायन किया। गायत्री महामंत्र इस लोक के 7 करोड़ मंत्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली मंत्र है। पूज्य गुरुदेव ने इस मंत्र को नई परिभाषा दी। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के विषय में जो अनेकानेक प्रतिपादन किए हैं, उनमें से आज एक छोटे से सूत्र का हम लोग यहाँ पर दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, गायत्री महामंत्र एक आध्यात्मिक त्रिवेणी है। त्रिवेणी का अर्थ सामान्यतया हम लोग लगाते हैं जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, या जहाँ गंगा और यमुना का मिलन होता है, सरस्वती का प्रादुर्भाव उनके अंतःस्थल में हो जाता है, तो त्रिवेणी संगम कहते हैं हम लोग। यानी 3 धाराओं का समन्वय त्रिवेणी है। तो गायत्री महामंत्र भी पूज्य गुरुदेव के शब्दों में 3 धाराओं का समन्वय है। पहली धारा है उपासना, दूसरी धारा है साधना, तीसरी धारा है आराधना। इन तीनों का समन्वय गायत्री महामंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम उपासना है, भर्गो देवस्य धीमहि साधना है, धियो यो नः प्रचोदयात् आराधना है। तीनों धाराओं का संगम, त्रिवेणी संगम होने की वजह से पूज्य वर्णि से एक आध्यात्मिक त्रिवेणी की संज्ञा दी, आध्यात्मिक तीर्थराज की संज्ञा दी। उपासना के विषय में पूज्यवर ने कहा, उपासना साध्य की जाती है। साध्य का मतलब लक्ष्य, साध्य का मतलब जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी हम उपासना करते हैं। सबकी उपासना अलग प्रकार की हो सकती है। अगर किन्हीं को परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा की उपासना करेंगे, किन्हीं अन्य देवों को प्राप्त करना है तो उन देवों की उपासना करेंगे, कोई लौकिक उपलब्धि करनी है तो उनकी उपासना करेंगे। उपासना साध्य की जाती है और साधना साधन की जाती है। उपासना साध्य की, साधना साधन की, यानी जिन साधनों की सहायता से
हम अपने साध्य को पाना चाहते हैं, उन साधनों की शुद्धि, उन साधनों का परिष्कार, उन साधनों का सदुपयोग, उन साधनों का संयम, ये साधना साधन की करनी है। उदाहरण के लिए हम लोग जिसके माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह हमारा शरीर है, तो हम शरीर की साधना करें। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी साधना करें। हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनकी साधना करें। हमारा अंतःकरण है, हम उनकी साधना करें। उनकी शुद्धि का, उनके परिष्कार का, उनके संयम का, उन पे कंट्रोल का, उनके सदुपयोग की साधना करें। और आराधना हम समष्टि का करें, जो सृष्टा का विराट रूप है उसकी करें। कण कण में व्याप्त जो परम चैतन्य तत्व है उनकी करें। यानी उपासना साध्य की, साधना साधन की, आराधना समष्टि की, और तीनों का समन्वय गायत्री महामंत्र है। इस लिहाज से गायत्री महामंत्र एक आध्यात्मिक त्रिवेणी है। और थोड़ा सरल करके पूज्यवर ने बताने की कृपा की। गायत्री का जो 3 पार्ट है, जिससे गायत्री शब्द बना है, उसमें एक पार्ट को हम ग कह सकते हैं, एक पार्ट को य कह सकते हैं, एक पार्ट को त्र कह सकते हैं। ग मीन्स गंगा, य मीन्स यमुना, त्र मीन्स त्रिवेणी। गंगा यमुना का संगम, जहाँ सरस्वती का प्रादुर्भाव अंतस्थल में हुआ, वो त्रिवेणी संगम है। इस लिहाज से भी गायत्री महामंत्र, गायत्री महाविद्या को पूज्यवर ने आध्यात्मिक त्रिवेणी कहा। अब उपनिषद की 3 प्रार्थनाएं। पहली प्रार्थना हम लोगों ने गाई, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर चले। तो महापुरुष लोग बताते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता को गुरु कहते हैं। गो मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी यात्रा करा दे, हमको प्रेरित करे, चला दे, वो गुरु तत्व होता है। तो पहली प्रार्थना का भाव यही है कि हम सद्गुरु के शरणागत हो जाएं। जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्धम शरणम गच्छामि महामंत्र का प्रचार किया था, उसी प्रकार से सद्गुरु शरणम गच्छामि पहली प्रार्थना का भाव है, अभिप्राय है। दूसरी प्रार्थना ओम असतो मा सद्गमय। असत से हम सत की ओर चले। असत कहते हैं माया को, और सत कहते हैं ब्रह्म को। तो जो हमें माया से ब्रह्म की ओर चला दे, उस तत्व को सद्गुरु कहते हैं। तो दूसरी प्रार्थना का भी आशय यही है, सद्गुरु शरणम गच्छामि। प्रार्थना नंबर 3, मृत्योर मा अमृतम गमय। मृत्यु एक विष है, उससे अमृत की ओर हमारी यात्रा होनी चाहिए। और महापुरुषों ने कहा, ऋषियों ने कहा, जिन्होंने देखा, जिनकी आंखें थी, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने अनुभव किया अपने अंतराल में कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी अमृत तत्व का परिचायक सद्गुरु है। और हमारा शरीर, हमारी काया, हमारा कलेवर विष का बीज है। इस लिहाज से तीसरी प्रार्थना का भी आशय यही है, सद्गुरु शरणम गच्छामि। तो उपनिषद की तीनों प्रार्थनाएं हमें यही मार्गदर्शन दे रही हैं, यही सलाह उनका है कि हम सद्गुरु की शरण में जाएं, उसके शरणागत हो जाएं।
इस प्रकार गायत्री महामंत्र की संक्षिप्त व्याख्या, संक्षिप्त उसका दर्शन हम लोगों ने किया। पश्चात उपनिषद के 3 महत्वपूर्ण प्रेयर्स का इशारा हम लोगों ने समझा कि वो कहना क्या चाहता। अब आइए एक भजन का हम लोग आनंद लें। आज भजन कौन गाएंगे? राजेश जी नहीं आए आज? ठीक है, तो एक भजन हम ही छोटा सा गा देते हैं।